माय डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एडुग्लिश पर आज लेकर आया हूँ क्लास 10 मैथ्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। आज के सेशन में आप सीख पाएंगे बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम सेक्शन फॉर्मूला को। आज इससे सही रूप में नहीं देखा या समझा तो परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न छूट सकते हैं। अतः इसे छोटी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और समझना है। और अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वैल्यूएबल वीडियो को पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। फॉर्मूला स्टेटमेंट इसका यही है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1 y1 and b x2 y2 internally in ratio m ratio n are given by x equal to this and y equal to this। ये स्टेटमेंट है और इसको जो है एक्स वाई का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें लेना है यही कि एक्स डैश ओ एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ओ जो है सो ओरिजिन पॉइंट हो गया। और ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू विद टू एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। Point this divides AM in ratio M and N. Therefore, APYPB equal to MYN। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डालना है। तो AL परपेंडिकुलर टू OX, AL परपेंडिकुलर टू OX और PM परपेंडिकुलर टू OX and BN परपेंडिकुलर टू OX। ये परपेंडिकुलर हो गया 3। और फिर यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे AR परपेंडिकुलर टू PM एंड PS परपेंडिकुलर टू BN। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो कंस्ट्रक्शन मेरा खत्म हो गया। तो इसके बाद हमको ये सभी का जो है वैल्यू निकालना है। तो इसलिए AR इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR यानी ये AR इक्वल टू LM हो गया। और LM को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा लेंथ में ये लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लिखना है OM माइनस OL, यानी OM हमारा क्या हो गया, X माइनस X1, ये हो गया X1। और उसी प्रकार से लिखेंगे PS इक्वल टू MN इक्वल टू ON माइनस OM, X2 माइनस X1। और PR इक्वल टू PM माइनस RM इक्वल टू PM इक्वल टू AL इक्वल टू Y माइनस Y1। और BS इक्वल टू BN माइनस SN इक्वल टू BN माइनस PM equal to y2 minus y। Therefore, triangle this and this are similar। ये दोनों ट्रायंगल जो है, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, their sides must be in proportion। तो APYPB, AR इक्वल टू PR और PR इक्वल टू BS, ये सब क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये इसका वैल्यू AP इक्वल टू M है, PB इक्वल टू N माने है। तो इसका सभी का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे, X माइनस X1 और X2 माइनस X इक्वल टू Y माइनस Y1 और Y2 minus Y। From first and second term we get
अब जो है दो दो टर्म लेकर के हम x और y का वैल्यू ये m और n का वैल्यू हम निकालेंगे। हम पहले क्या किए हैं, पहले पहला टर्म लिए हैं और दूसरा टर्म को एक साथ लिए हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आएगा m x2 माइनस x1 इक्वल टू n x माइनस x1 m x2 माइनस, इसको ब्रेकअप कर दिए और इसको भी ब्रेकअप कर दिए। अब इसमें x वाला टर्म को जो है सो ये इधर ला दिए एक तरफ, और जो बचा है वो इधर डिवाइड में हो गया, यानी x का वैल्यू x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये x का वैल्यू आ गया। अब y का जो है वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को लेंगे। सेकेंड और थर्ड टर्म को लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर m y2 माइनस y हो जाएगा इक्वल टू n y माइनस y1 हो गया। तो इसको फिर ब्रेकअप, ये मल्टीप्लाई कर देना है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर इसमें जो है y टर्म को एक तरफ कर देना है, फिर इसमें कॉमन लेना है y को, तो कॉमन लेने पर ये आएगा और फिर y इक्वल टू हमारा हो जाएगा my2 माइनस प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस प्रकार से हमारा ये x का भी वैल्यू निकल गया और y का भी वैल्यू निकल गया, यानी here the coordinate of P are mx2 plus nx1 divided by m plus n और my2 plus ny1 divided by m plus n। यही हमको इस सेक्शन फॉर्मूला में देखना था। तो इससे रिलेटेड कुछ ये नोट्स है, तो उसको भी तो हमारा नोट्स में क्या है किए हुए हैं, केवल 2 ही नोट्स दिए हैं। मान लिया जाए वो P जो पॉइंट जो है वह हमारा मिड पॉइंट हो, तब क्या होगा कंडीशन, तो लिखना, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं द मिड पॉइंट ऑफ द जॉइन ऑफ A x1 y1 b x2 y2 is the given by m x1 y x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी इसका 1 1 हो जाएगा यानी 2 हो गया। उसी प्रकार से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब रहेगा तो उसका ये लेंगे। अब सेंट्रॉइड के केस में हम क्या देखते हैं, सेंट्रॉइड मीन्स क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का किसी साइड का मिड पॉइंट को जो वर्टेक्स से मिलाता है और उसको जो है 3 भाग में अगर बांट दिए तो जो ये पॉइंट जो हुआ, जैसे मान लिया जाए A और D जो है हमारा, इसको 3 भाग में बांटा गया है, तो ये हमारा जो G जो पॉइंट जो आएगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। यानी इससे मिलाइए या इससे मिलाइए या इससे मिलाइए, उसी से कटिंग पॉइंट को ही जी कहा जाएगा, यानी सेंट्रॉइड कहा जाएगा। यानी सेंट्रॉइड के केस में 2:1 के 1 में वो डिवाइड होता ही है। तो ऐसे केस में जो है हम क्या करेंगे, सेंट्रॉइड का ओरिजिन, ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो इसी को जो है वह सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कहा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, subscribe and like it, share the video to your friends to get knowledge in the mathematics. Have a nice day.